तुम्हारी आई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग रोगे। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी आई ताई, वो औरत आई से मिली होगी। वो हमें बता सकती है आई कहाँ पर है। वैशु, चल हम उसे ढूंढते हैं। ताई, वो औरत कहीं पर भी नहीं है। कहीं नहीं है ताई। क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जो एक मौका था आई को ढूंढने का, वो भी हम गवा चुके हैं। अर्जुन, अब तुझे ही अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा। मेरी गैरहाजिरी में तुझे ही उनकी माँ बनना होगा। जिस तरह मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, उसी तरह आज भी उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। उनकी खुशी अब तेरी जिम्मेदारी है बेटा। ताई को कहाँ ढूंढेंगे ताई? वर्षा, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें बप्पा पे विश्वास है ना? बप्पा पे विश्वास। हमारी आई जरूर वापस आएगी। देख, हमें आई ने लेटर में क्या लिखा है कि वो जहाँ कहीं भी वो बिल्कुल ठीक है, वो वापस आएगी। लेकिन तब तक तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। तुम दोनों बिल्कुल रोगे, यकीन मान। जिस तरह हम आई के बगैर नहीं रह सकते ना, उस तरह आई भी हमारे बगैर नहीं रह सकती। बस तब अब कितना प्यार करती है ये तीनों बेटियां अपनी माँ से। सुलोचना ताई बहुत नसीब वाली हैं जो उन्होंने ऐसी बेटियां पाई हैं। भगवान जल्द से जल्द इन लोगों को मिला दे और मेरे बेटे को भी उसकी जिंदगी बख्श दे, ताकि वो मुझसे इसी तरह प्यार करे। लेकिन उसके इलाज के लिए पैसे। तुम दोनों रो मत। मैं एक काम करती हूँ, मानव को फोन करती हूँ। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परशु, मानव फोन नहीं उठा रहे। मैं एक काम करती हूँ, मैं मानव के ऑफिस जाती हूँ। तब तक तू सच्चू और सोम का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। ये लेटर मैं आती हूँ। क्या है ये सब? क्या सोचकर तुमने इस कंपनी में अप्लाई किया? हमें इस पोस्ट के लिए एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। तुम्हारे रिज्यूमे को देखकर तो तुम में ऐसी कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो तुम्हें क्या लगता है इतने वीक रिज्यूमे के साथ तुम्हें डीके कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाएगा? क्या जानती क्या हो तुम इस कंपनी के बारे में? आज की तारीख में डीके कंस्ट्रक्शन मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अप्लाई करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं। क्या चल रहा है? कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं, तो इसी सिलसिले में डीके सर ने अखबार में ऐड दिया था। कुछ कैंडिडेट्स आए, उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूँ। इस बात की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? और अगर किसी ने दी भी तो ये तरीका है बात करने का? ये मेरा अपना तरीका है। तुम और डीके सर नहीं थे तो आशना मैम ने मुझे अथॉरिटी दी है। अब आ गया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बुलाता हूँ।
हाय मानव, सिट। हमें इंटरव्यूज वगैरह किस लिए? ये तुम्हारी असिस्टेंट्स के पोस्ट के लिए। लेकिन मैम मुझे असिस्टेंस क्यों चाहिए? मानव, काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है और तुम फैमिली मैटर्स में भी थोड़ा बिजी हो, तो मैंने सोचा अगर एक असिस्टेंट होगा तो तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। एंड इन योर एब्सेंस यू विल मैनेज योर वर्क, सो काम अफेक्ट नहीं होगा। गुड आइडिया, थैंक्स। अच्छा, मुझे ये और ये दो कैंडिडेट्स मुझे डिजर्विंग लग रहे हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किसे अपॉइंट करना चाहते हो। यस मैम, मुझे भी यही दोनों अच्छे लगे। गुड, देन गो अहेड, मेक योर चॉइस मानव। मैम मैंने अपना कैंडिडेट चुन लिया। अरे ताई, ये सब क्या कर रही हैं आप? सुबह संस्कार दादा के यहाँ कांदे पोहे भेजने हैं ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अरे ताई, इतने कांदों से काम नहीं चलेगा। आपको अभी 1 किलो कांदा और काटना पड़ेगा। हाँ, अब भाई क्यों? क्योंकि आपने जो पोहे दिए थे ताई, वो जल्दी ही खत्म हो गए। बाकी दिन मैं यूं ही बैठा रहा। सच? मतलब मेरे कांदे पोहे सबको इतने पसंद आए? क्या बात करती हैं ताई, बहुत पसंद आए। हाथों हाथ लोगों ने ले लिया। ये लीजिए आज की कमाई। सुलोचना ताई, पहली कमाई की बधाई हो। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, मेरा वो खत मेरी बेटी तक पहुंचाया ना आपने? आप अर्चू से मिली ना? नहीं मिली मैं। वो मैंने किसी और को भेज दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके सामने गई और कहीं पकड़ी गई तो आप उलझन में आ जाएंगी। ताई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपकी 3 बेटियां हैं? हाँ, सबसे छोटी है वैशाली। है तो छोटी लेकिन बहुत समझदार है। क्या सही है क्या गलत है सब जानती है। उससे थोड़ी सी बड़ी है वर्षा। बचपन से ही थोड़ी जिद्दी है, इसलिए हम सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। जिद्दी है लेकिन हम सबकी बहुत लाडली है। और सबसे बड़ी है मेरी अर्चू। उसके बारे में आपको बताने लगूं ना तो ये रात भी कम पड़ जाएगी। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन शायद किस्मत में उनके साथ रहना नहीं लिखा है।